तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 13 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने जेनेत्सु का एक अलग ही रूप देखा था और मास्कमैन डीमन स्लेयर एक मोटे डीमन को मार डालता है, जबकि क्योगाई मारेची नाम के रियर बर्ड के पीछे पड़ा है। वो सोइची का बड़ा भाई है। जेनेत्सु बच्चों को लेकर भाग रहा है क्योंकि उसे तांजीरो नहीं मिल रहा है। तभी लड़का बताता है कि वो दोनों एक लूप में फंस गए हैं और बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं। तभी क्योगाई के सुजुमी बचाने से कमरा रोटेट हो जाता है और वो दोनों खिड़की से निकलकर बाहर गिर जाते हैं, जबकि लगातार सुजुमी बचने से तांजीरो को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। वो इधर उधर गिरता है और उसे बहुत दर्द होता है। जब कमरा आगे की ओर मुड़ता है तो तांजीरो गिरने ही वाला था कि एक लाइट फिक्सचर से लटक जाता है और इतनी जल्दी हार ना मानने की बात कहता है। क्योगाई उसके मरने से इनकार करने से चिढ़ जाता है और बार बार उसे थकाने की कोशिश करता है। क्योगाई जल्दी से जल्दी रियर बर्ड को खाना चाहता है। तांजीरो डीमन को आवाज देकर उसका नाम पूछता है तो क्योगाई अपना नाम बताता है, जिस पर तांजीरो बोला कि वो लड़की को उसे कभी नहीं खाने देगा। क्योगाई को गुस्सा आता है और ज्यादा तेजी से सुजुमी बचाने लगता है। उसका मानना है कि वो रियर बर्ड को खाकर 12 किजुकी में अपनी जगह वापस से पालेगा। क्योगाई को याद आता है कि कैसे उसके मास्टर ने उसके काम की बेइज्जती करके उसके राइटर बनने के सपने को भुला देने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसे तो वो कागज और पेन की बर्बादी ही कर रहा है और उसे सुजुमी ही बचाते रहने को कहा। हालांकि वो पहले से ही डीमन था, तो इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पेट वाली सुजुमी से उसको चीर दिया। अपने दिमाग में दर्दनाक यादों को ताजा करते हुए क्योगाई ने रैपिड डर्मिंग शुरू कर दी। अपनी सुजुमी को पहले से कई ज्यादा तेजी से बचाया और कमरे को कंट्रोल से बाहर कर दिया। तांजीरो नीचे नहीं उतर पा रहा है क्योंकि कमरे की ग्रेविटी तेजी से बदल रही है, जिससे उसे चक्कर आ रहा है। तांजीरो के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि क्योगाई की सुजुमी के पंजे वाले अटैक्स अब 5 हो गए थे। अचानक जैसे ही सुजुमी बजना बंद होती है, तांजीरो धीरे से फर्श पर उतरता है। वो नीचे पड़े पेपर को नोटिस करता है और क्योगाई पर हमला करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है। ड्रम डीमन के अटैक से बचते हुए तांजीरो WB के 9th फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्ब्यूलेंट के इस्तेमाल से कमजोरी की डोरी दिखते ही बिना देर किए आगे बढ़ता है और गर्दन काटने से पहले क्योगाई के बर्ड डीमन आर्ट की तारीफ करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। बेफिक्र होकर तांजीरो गलती से एक गहरी सांस ले लेता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। क्योगाई का कटा हुआ सर तांजीरो से पूछता है कि क्या उससे सच में उसका ब्लड डीमन आर्ट अच्छा लगा, जिस पर तांजीरो ने जवाब दिया कि उसने सच बोला था, लेकिन वो इंसानों को मारने के लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। डीमन को जलते देख तांजीरो को सैंपल की याद आती है, तो वो जल्दी से सैंपल कलेक्ट करता है और तभी वहाँ तमायो की जादुई बिल्ली आती है जो सैंपल लेकर गायब हो जाती है। तांजीरो को बच्चों की याद आती है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। क्योगाई का कटा हुआ सर इस बात पर रोने लगा कि जिस मास्टर ने उसके राइटिंग आर्ट को बेकार बताकर रिजेक्ट किया था, उसी आर्ट की इज्जत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसने उसका एक पेपर तक नहीं पढ़ा था। और जैसे ही तांजीरो बच्चों को ढूंढता है तो वो उस पर सामान फेंकने लगते हैं और तांजीरो के शांत कराने पर उन्होंने बताया कि सुजुमी के अचानक गायब होने से वो डर गए थे। तो तांजीरो उनको शाबाशी देकर बाहर निकाल लाता है, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि मास्कमैन डीमन स्लेयर जेनेत्सु को पीट रहा है। जेनेत्सु ने जवाब दिया कि वो उसके बॉक्स को बचाने के लिए मार खा रहा है। कुछ देर पहले जब जेनेत्सु बाहर गिरा था तो वो बेहोश हो गया था। बेहोशी में उसने बताया कि उसके कान बहुत तेज हैं और वो नींद में भी लोगों की बातें सुन लेता था, इसीलिए सब लोग उससे दूर भागते थे। लेकिन डीमन की कोई आवाज न आने पर उसे लगा कि तांजीरो ने सबको मार दिया होगा। तभी सोइची के जगाने पर उसे पता चला कि सिर के बल गिरने से उसका सिर टूट गया था। उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि मास्कमैन चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है और उसने महसूस किया कि आसपास कोई डीमन है। जेनेत्सु उसे पहचान जाता है कि वो फाइनल सिलेक्शन में बचने वाला 5वां कंटेस्टेंट था, जो उनसे भी पहले जीतकर पहाड़ से निकल आया था। फिर मास्कमैन नेजू वाले बॉक्स की तरफ भागता है तो जेनेत्सु उसे बचाने के लिए बीच में आ गया। मास्कमैन ने धमकी दी कि इस बॉक्स में डीमन है और अगर वो रास्ते से नहीं हटेगा तो वो मरेगा, लेकिन वो डीमन वाली बात पहले से ही जानता है। लेकिन तांजीरो जैसा सच्चा और मीठा बोलने वाला इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। जेनेत्सु हर एक जीव जंतु से आने वाली आवाज सुन लेता है और जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे सामने वाले के अंदर चल रही बातें भी सुनाई देती हैं, लेकिन हमेशा दिल की बात सुनने पर वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। और जेनेत्सु को तांजीरो पर यकीन है कि वो डीमन के साथ घूम रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी और इसकी वजह वो तांजीरो से जरूर पूछेगा। मास्कमैन उसको लात मारकर दूर करता है, लेकिन जेनेत्सु उसे फिर से पकड़ लेता है
और दूर फेंक कर मारता है और बक्से को जोर से पकड़ लेता है। मास्क मैन उसे लात मारने लगता है और उसे रास्ते से हटने या उससे लड़ने को बोलता है। और प्रेजेंट में जब तांजीरो ने आकर देखा तो जेनेत्सु ने कहा कि वो जानता है कि उसे ये बॉक्स जान से प्यारा है, इसलिए वो मार खा रहा है, जबकि जंगली सुअर उसे अभी भी लात मारे जा रहा है, जिससे तांजीरो को गुस्सा आ रहा है। और जब उसने नेजू और जेनेत्सु को मारने के लिए तलवार उठाई तो तांजीरो रुकने की बात बोलकर बहुत तेज चिल्लाता हुआ मास्क मैन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।